मिशन संदेश लाइव टीवी संत कबीरनगर में आपका स्वागत है। संत कबीरनगर जिले के सेमरियावा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सेहुड़ा में बुधवार को पीएम मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, तो ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प का संदेश सुना। यहां लोगों ने सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के महत्व को समझने का मौका पाया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। इस संकल्प के माध्यम से लोगों ने विकास के माध्यमों को समझा और सरकारी योजनाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। स्थानीय जनता ने इस संकल्प के साथ सरकारी योजनाओं का उपयोग करके सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास को बढ़ावा देने का वायदा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में अनेक अवसरों पर बात की है। कुछ प्रमुख योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला सशक्तिकरण योजनाएं, ग्रामीण विकास योजनाएं आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास को प्रोत्साहित करना, गरीबी को कम करना, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, स्वच्छता को बढ़ावा देना और उत्तर प्रदेशात्मक विकास को संभालना है। इस मौके पर कई किसानों को किसान सम्मान निधि का प्रमाण पत्र, पत्रों को PM ग्रामीण आवास आदि का प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान अफजल अहमद के हाथों वितरित किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अभियान क्रिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को विभिन्न क्षेत्रों में विकास के माध्यमों और सुधारों में प्रेरित करना है। इस अभियान के तहत उन्होंने सरकारी योजनाओं की महत्ता को बढ़ावा देने और लोगों को इन योजनाओं के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया है। ये यात्रा देश भर में लोगों को सरकारी योजनाओं और उनके लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए गांव-गांव जा रही है। इसके माध्यम से लोगों को सक्रिय भागीदारी और विकास के प्रति उत्साहित किया गया। प्रधान जी, आज आपके गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा आई हुई है जी, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, लोगों को सही तरीके से उन तक पहुंचाना और ये हर एक व्यक्ति से रूबरू होना, हर योजनाओं के बारे में ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति को बताई जाए, आपको मिल रही हैं, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नहीं है, सारी चीज़ें। ये योजनाएं सरकार की जो भी हैं बहुत बेहतरीन योजनाएं चल रही हैं और जिससे हर व्यक्ति जो है इससे फ़ायदा उठा रहा है। और हम चाहते भी हैं कि सरकार की हर योजनाओं को बिल्कुल खुला लोगों के सामने रखा जाए और उसका फ़ायदा जो हो वो व्यक्ति इसका सामने बयान करे, बताए कि हमको इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है। और ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इन सारी योजनाओं का जो भी फ़ायदा हो रहा है, हम सरकार के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि सरकार ने एक अच्छी योजनाएं चला करके खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में हर व्यक्ति इसका लाभ उठा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि 2024 के चुनाव को लेकर के प्रचार चल रहा है। वो लोग कुछ भी कह रहे हो, लेकिन बहरहाल मैं यही जानता हूँ कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं और बहुत ही लाभदायक हैं। खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का ये अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। अमृत काल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से जुड़ जाना है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, गली गली में देश भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को गढ़ने का यही समय है। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। 100% गांवों में सड़कें हो, 100% परिवारों के बैंक अकाउंट हो, 100% लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना तो हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। यही समय है।
भारत संकल्प यात्रा सेचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। आज हर तरफ भारत की इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 2014 में हमने सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुल चलकर उनके पास गई। 2014 से पहले देश के गांवों में स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार से पहले एलपीजी कनेक्शन सिर्फ 50-55% घरों में था। आज करीब 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। पहले देश के सिर्फ 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे। आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ 17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। जल जीवन मिशन की वजह से आज ये भी 70% तक पहुंच रहा है। मोदी ने समाज के वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया हूं। मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है। मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है। मैं आज वो कर्ज चुकाने आया हूं। ये यात्रा 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती से शुरू करके अगले साल 26 जनवरी तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी। हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है, उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा।